शांत सुरत को
कोई करत बिहारा। कहाँ से घर से अटल अटारी। अद्भुत राधा स्वामी मैल समारी। सूरत होई अति कर्म गनामी। सूरत नामी जाय समामी। बंदगी राधा स्वामी आगे। ये न पारता ताप जीव बहु जागे। बंदगी पिता प्यारे आगे। ये न परताप जीव बहु जागे। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। नर देही तुम दुर्लभ पाई। नर देही तुम दुर्लभ पाई। हस अवसर फिर मिले न आए। हस अवसर फिर मिले न आए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। क्रिया सुत धन धाम बढ़ाई। क्रिया सुत धन धाम बढ़ाई। यह सुख फिर दुख मूल दिखाए। यह सुख फिर दुख मूल दिखाई। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। या से बचो गहो गुरु शरणा। या से बचो गहो गुरु शरणा। सत्संग में तुम बैठो जाए। सत्संग में तुम बैठो जाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। ये सब खेल रैन का सुपना। ये सब खेल रैन का सुपना। मैं तुमको अब दिया जगाए। मैं तुमको अब दिया जगाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। झूठी काया झूठी माया। झूठी काया झूठी माया। झूठा मन जो रहा लुभाए। झूठा मन जो रहा लुभाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। सत्संग सच्चा सतगुरु साचा। सत्संग सच्चा सतगुरु साचा। नाम सच्चाई क्या कहूँगा। नाम सच्चाई क्या कहूँगा।
कहूँगा करोरी कोई सत्संग आज बनाए करोरी कोई सत्संग आज बनाए माने बचन मेरा तू सजनी माने बचन मेरा तू सजनी जन्म मरण तेरा छूट जन्म मरण तेरा छूट जाए जन्म मरण तेरा छूट जाए करोरी कोई सत्संग आज बनाए करोरी कोई सत्संग आज बनाए नभ चढ़ चलो शब्द में तेलो नभ चढ़ चलो शब्द में तेलो राधा स्वामी कहत बुझाए राधा स्वामी कहत बुझाए करोरी कोई सत्संग आज बनाए करोरी कोई सत्संग आज बनाए सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम भूल भूलैया आन फसानी जा समझा आराम भूल भुलैया आन फसानी क्या समझा आराम भला तू समझ चेत चल धाम भला तू समझ चेत चल धाम सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम मन इंद्रिय संग भोग विलासा जय जमराय बिछाया दाम मन इंद्रिय संग भोग विलासा जय जमराय राय बिछाया दाम इनसे निकर भागे अब प्यारी इनसे कर भागे अब प्यारी सतगुरु मर्मल खावे ताम सतगुरु मर्मल खावे ताम सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम अब की बार पढ़ो गुरु सरना फिर न बने अस काम अब की बार पढ़ो गुरु सरना फिर न बने अस काम यहाँ तो चार दिवस रहे बासा यहाँ तो चार दिवस रहे बासा फिर भटको 84 ग्राम फिर भटको 84 ग्राम सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम आते बचन हमारा मानो था जो मोह और काम ताते बचन हमारा मानो था जो मोह मोह और काम मन बहरा ये कहा न माने मन बहरा ये कहा न माने लगा भोग रस खाम लगा भोग रस खाम सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम मन बहरा ये कहा न माने लगा भोग भोग रस खाम जीवन बल क्या करे बिचारा जीवन बल क्या करे बिचारा जब लग राधा स्वामी करे न सहाम जब लग राधा स्वामी करे न सहाम सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम सूरत तू क्यों न सुने धुन नाम सूरत हुई
मगन चरण रस पाए सूरत होए मगन चरण रस पाए ध्यान गुरु मूरत हिये बसाए ध्यान गुरु मूरत हिये बसाए कहूँ क्या महिमा अचरज रूप कहूँ क्या महिमा अचरज रूप विराजे अगमलोक कुल भूप विराजे अगमलोक कुल भूप पिता प्यारे राम स्वामी दीन दयाल पिता प्यारे स्वामी दीन दयाल दरस दे मुझको किया निहाल दरस दे मुझको किया निहाल शब्द का भेद अगम अपार शब्द का भेद अगम अपार दया कर दीना मुझको सार दया कर दीना मुझको सार हुआ मन चरणन पर बलिहार हुआ मन चरणन पर बलिहार सूरत हुई प्रेम रंग सरसार सूरत हुई प्रेम रंग सरसार जगत का दिखा रंग असार जगत का दिखा रंग असार दई गुरु ऐसी दृष्टि डाल दई गुरु ऐसी दृष्टि डाल हुआ मन भोगन से बेचार हुआ मन भोगन से बेजार गुरु असकिनी मेरे अपार हाजूर असकिनी मेरे अपार संग गुरु बढ़ता नेत प्यार संग गुरु बढ़ता नेत प्यार प्रेम की बरखा होत अपार प्रेम की बरखा होत अपार तरस गुरु चुअत अमृत धार तरस गुरु चुअत अमृत धार बचन गुरु पावत मन आधार बचन गुरु पावत मन आधार दीन दिल गावत महिमा सार दीन दिल गावत महिमा सार सुकर कर हिय सेवा बार सुकर कर हिय सेवा बार मिले मोहे प्रीतम गुरु दातार मिले मोहे प्रीतम गुरु दातार मेहर कर लीना गोद बिठार मेहर कर लीना गोद बिठार शरण मोहे निज चरणन में दीन शरण मोहे निज चरणन में दीन हुआ मन सतगुरु मौज अधीन हुआ मन सतगुरु मौज अधीन
न शब्द संग सुरत चढ़ी आकाश शब्द संग सुरत चढ़ी आकाश निरखिया सहस कमल प्रकाश निरखिया सहस कमल प्रकाश सुनते धुन घंटा मगन भई सुनते धुन घंटा मगन भई शंख धुन सूरत खेच लई शंख धुन सूरत खेच लई परे सुनिया धुन ओंकार परे सुनिया धुन ओंकार हुआ गुरु मूरत संग प्यार हुआ गुरु मूरत संग प्यार वहाँ से पहुँची सोन मझार वहाँ से पहुँची सोन मझार बजत जहाँ किंगरी सारंग सार बजत जहाँ किंगरी सारंग सार मान सर किए जाए स्नान मान सर किए जाए स्नान लगा फेरे सोहंग धुन से ध्यान लगा फेरे सोहंग धुन से ध्यान भमर चढ़े गई अमरपुर में भमर चढ़ गई अमरपुर में दीन धुन सुनी मधुर सुर में दीन धुन सुनी मधुर सुर में अलखपुर गई पुरस धर ध्यान अलखपुर गई पुरस धर ध्यान आगमपुर पाया नाम निधान आगमपुर पाया नाम निधान परित लखिया पुरस अनाम परित लखिया पुरस अनाम चरण में स्वामी दिया विश्राम चरण में स्वामी दिया विश्राम आरती अद्भुत लीन सजाए आरती अद्भुत लीन सजाए लिए मेरा स्वामी खूब जाए लिए मेरा स्वामी खूब जाए कि महर से काज हुआ पूरा महर से काज हुआ पूरा हुआ मैं चरण शरण धूरा हुआ मैं चरण शरण धूरा शांत बिना नहीं पावे यह धाम शांत बिना नहीं पावे ये धाम रहे सब माया नारी गुलाम रहे सब माया नारी गुलाम जगत में जो मत है जारी जगत में जो मत है जारी न जावे काल देश पारी न जावे काल देश पारी नहीं कोई जाने संतन भेद नहीं कोई जाने संतन भेद सहे सब काल कर्म के खेद सहे सब काल कर्म के खेद
भाग्य मेरा धुर का जागा आए, ये भाग्य मेरा धुर का जागा आए। भेद राधा स्वामी मत का पाए, भेद राधा स्वामी मत का पाए। सहज राधा स्वामी शरण मिली, सहज राधा स्वामी शरण मिली। सूरत मेरी राधा स्वामी चरण रली, सूरत मेरी राधा स्वामी चरण रली। सूरत होए मगन चरण रस पाए, सूरत होए मगन चरण रस पाए। ध्यान गुरु मूरत हिये बसाए, ध्यान गुरु मूरत हिये बसाए। सूरतिया भक्ति करत सतगुरु की दया निहार, सूरतिया भक्ति करत सतगुरु की दया निहार। सूरतिया भक्ति करत हुई निराश हाल जग देखत, हुई निराश हाल जग देखत। सोच भरी आई गुरु दरबार, सोच भरी आई गुरु दरबार, सोच भरी आई गुरु दरबार। सूरतिया भक्ति करत सतगुरु की दया निहार। सूरतिया भक्ति करत खोज करत सुख धाम प्यारी, खोज करत सुख धाम प्यारी। अमर देश जहाँ बिमल बहार, अमर देश जहाँ बिमल बहार, अमर देश जहाँ बिमल बहार। सूरतिया भक्ति करत सतगुरु की दया निहार। सूरतिया भक्ति करत कैसे छूटन होए जगत से, कैसे छूटन होए जगत से। कस पावे निज धाम अपार, कस पावे निज धाम अपार, कस पावे निज धाम अपार। सूरतिया भक्ति करत सतगुरु की दया निहार। सूरतिया भक्ति करत देखी बेकल मन दर्दी साचा, देखे बेकल मन दर्दी साचा। मेहर दृष्टि करी गुरु दयार, मेहर दृष्टि करी गुरु दयार, मेहर दृष्टि करी गुरु दयार। सूरतिया भक्ति करत सतगुरु की दया निहार। सूरतिया भक्ति करत घटका पूरा भेद सुनाया, घटका पूरा भेद सुनाया। शब्द जुगत समझाई सार, शब्द जुगत समझाई सार, शब्द जुगत समझाई सार। सूरतिया भक्ति करत सतगुरु की दया निहार। सूरतिया भक्ति करत सुनकर सूरत मगन होए चाली, सुनकर सूरत मगन होए चाली। ये मैं ब्रह अनुराग संभार, हिय में ब्रह अनुराग संभार, हिय में ब्रह अनुराग संभार।
हमारे सुरतिया भक्ति करत सतगुरु की दया निहार सुरतिया भक्ति करत सतगुरु दया फूल नभ द्वारा सतगुरु दया फूल नभ द्वारा ज्योति निरखी गई गगन मझार ज्योति निरखी गई गगन मझार ज्योति निरखी गई गगन मझार सुरतिया भक्ति करत सतगुरु की दया निहार सुरतिया भक्ति करत सुन और महासुन के पारा सुन और महासुन के पारा भमर गुफा सतलोक निहार भमर गुफा सतलोक निहार भमर गुफा सतलोक निहार सुरतिया भक्ति करत सतगुरु की दया निहार सुरतिया भक्ति करत दादा स्वामी चरणन जाय समानी राधा स्वामी चरणन जाय समानी अभय हुई निज काज सवार अभय हुई निज काज सवार अभय हुई निज काज सवार सुरतिया भक्ति करत सतगुरु की दया बिहार सुरतिया भक्ति करत गुरु को रखता हरदम याद गुरु से पाता प्रेम प्रसाद गुरु से पाता प्रेम प्रसाद गुरु को रखता हरदम याद गुरु दर आनंद सुनाता गीत गुरु दर आनंद सुनाता गीत प्रेम माहे राधा स्वामी का संगी प्रेम माहे राधा स्वामी का संगी चाहता गुरु को खुश रखना चाहता गुरु को खुश रखना प्यार से गुरु दर्शन करना प्यार से गुरु दर्शन करना मेरे से यह अवसर आया मेरे से यह अवसर आया मंजू को सत्संग में पाया मंजू को सत्संग में पाया चरण में पूरा है विश्वास चरण में पूरा है विश्वास विजय कर डाली मन की त्रास विजय कर डाली मन की त्रास सूरत घाट चढ़ती ठुमक ठुमक सूरत घाट चढ़ती ठुमक ठुमक दूत साब भागे दुबक दुबक दूत सब भागे दुबक दुबक सहस दल गगन गगन के पार गया सहस दल गगन के पार गया सुन सार बर में नाए रहा सुन सार बर में नाए रहा हरे ते संतों का निज धाम हरे ते संतों का निज धाम परम गुरु राधा स्वामी है निज नाम परम गुरु राधा स्वामी है निज नाम भाग में है अपने लिए जगाए भाग में है अपने लिए जगाए चरण में है राधा स्वामी
में राधा स्वामी शीस नवा गुरु को रखता हरदम याद गुरु से पाता प्रेम प्रसाद दादा से पाता प्रेम प्रसाद गुरु को रखता हरदम याद। सारवचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज। वचन 183। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जिसको एक वक्त विरह उठी यानी शौक मालिक के मिलने का पैदा हुआ, जो उस हालत में सतगुरु पूरे न मिले तो वह विरह निष्फल जावेगी। अगर विरही ये दावा करे कि बिना सतगुरु के पद को पाऊंगा, ये गलत है, क्योंकि बिना सतगुरु वक्त के मिले पद का मिलना नामुमकिन है। चाहे विरही होवे या नहीं, दोनों को सतगुरु की जरूरत है। और जो विरह किसी कदर सच्ची भी हुई और सतगुरु पूरे न मिले तो अधूरे गुरु के साथ में जाती रहेगी। फिर जो गुरु उसको पूरा भी मिले तो उसकी चाह नहीं रहती। और जिसको विरह और प्रेम नहीं है और वह सतगुरु पूरे की शरण में आ गया, तो सतगुरु दयाल अपनी दया से उसकी विरह और प्रेम बढ़ाकर काम पूरा कर देंगे। और जो अधूरे गुरु से मिला तो वह अपनी विरह के अहंकार में रहेगा और काम भी पूरा नहीं बनेगा। सब तरह से मुख्यता सतगुरु पूरे की है। इससे जानना चाहिए कि बिना उनके मिलने के किसी का कार्य पूरा नहीं हो सकता। वचन 184। सतगुरु की शरण का दर्जा बहुत ऊंचा और कठिन है। और वैसे तो हर कोई कहता है कि हमने शरण ले ली। पूरे शरण वालों की ये हालत है कि उनको सिवाय सतगुरु के और कोई विशेष प्यारा नहीं लगता है। जिसकी ये हालत है उसका कहना सब दुरुस्त है। पहले जो संत हुए उन्होंने जब तक जीव ने तन मन धन नहीं भेंट किया, उद्धार नहीं किया। पर अब राज स्वामी दयाल जीवों को दुखी और बलहीन देखकर थोड़ी दीनता और पीठ पर उद्धार अपनी तरफ से दया करके फरमाते हैं। इस वास्ते जिसको पूरे सतगुरु के दर्शन और सेवा और सत्संग और शब्द का अभ्यास प्राप्त है, वही जीव बड़ भागी है। सुतदारा और लक्ष्मी तब काहू के होए, सतगुरु सेवा साध कल में दुर्लभ दोए। वचन 185। राम जो करता 3 लोक का है और उनका पालन और पोषण और संहार कर रहा है, तो जीव का मुद्दई है, क्योंकि उसने असली रूप से जुदा करके जीव को गर्भवास दिया और फिर अनेक प्रकार के दुश्मन अंतर और बाहर जीव के संग लगा दिए। यानी अंतर में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और बाहर माता, पिता, सुत, स्त्री, मित्र, धन, धाम और भोगों में फंसा दिया। इसलिए ऐसे दुखदाई को क्या माने। इस वास्ते सतगुरु को मानना चाहिए कि जिनके प्रताप से ऐसे मुद्दई के जाल से निकलकर सदा सुख का स्थान प्राप्त होवे, और कोई बचाने वाला काल के जाल से इस संसार में नहीं है। वचन 186। संत सतगुरु ने जिस नाम का निर्णय किया है वह वेद शास्त्र में नहीं है, और संत सतगुरु वही है जिनके पास वह पूरा नाम है। और यूँ तो बहुत तेरे भेषधारी अपने तई साध और संत कहते हैं, पर वह साध और संत हो नहीं सकते। सच्चे और पूरे संतों के प्रताप से रोटी खाते हैं, पर संतों का पद वही पावेगा जो उनको प्यारा होवेगा, और प्यारा वही होगा जो उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत करेगा, और प्रीत और प्रतीत उनकी मेहर और सेवा और सत्संग से आवेगी। और त्रिलोकी नाथ का नाम और पद भी संतों की दया और उनकी युक्ति की कमाई से मिलेगा, और किसी तरह इस कलयुग में नहीं मिलेगा। प्रेम पत्रा स्वामी पहला भाग। वचन परम पुरुष पूरनधनी हजूर महाराज। वचन 15 का सिलसिला। परम पुरुष पूरनधनी हजूर महाराज फरमाते हैं, कुल रचना धारों की है। जितनी देह है सब धार या तारों की बनी है। जैसे कपड़ा तारों से बुना हुआ है, या दरख्त के डाले और डालियां तारों के मुट्ठे हैं, इसी तरह से मनुष्य की देह धार या तारों से बनी हुई है। और यह एक एक तार या रग एक एक नल है,
जिनमें होकर धार जारी रहती है। यही बनावट कुल देह की है। जब कोई बोलता है तो आवाज की धार के वसीले से बोल सुनाई देता है। ऐसे ही दृष्टि की धार के वसीले से दुनिया दिखलाई देती है। जब कुछ रचना नहीं हुई थी तब प्रथम कुल मालिक राजस्वामी दयाल के चरणों से धार प्रकट हुई। ये धार शब्द और ज्ञान और प्रकाश की धार है। इसी से सब रचना ऊपर नीचे के लोगों की हुई। कुल मालिक राजस्वामी दयाल का तख्त हरेक के घर में मौजूद है और वहीं से सूरत यानी ज्ञान की धार उतरकर दयाल देश यानी निर्मल चैतन्य देश और ब्रह्मांड और पिंड की रचना करती हुई चली आई और पिंड में दोनों नेत्रों के मध्य में अंतर की तरफ बैठकर मन और इंद्री और अंग अंग को अपनी धारों से ताकत दे रही है। और जो कि सूरत की धार ही आनंद और रस और स्वाद और ज्ञान की धार है, तो उसी के सबब से रस और आनंद देहधारियों को इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। अब जो कोई चाहे इस धार के भंडार में, जो कि पूर्ण आनंद और पूर्ण रस और पूर्ण ज्ञान का खजाना है, पहुंचकर परम आनंद और हमेशा के सुख को प्राप्त होवे, तो उसको चाहिए इस धार को पकड़कर उसके भंडार यानी कुल मालिक राजस्वामी दयाल के चरणों में लौट जाए और सिवाय इसके और कोई जुगत या रास्ता उस भंडार के प्राप्ति का नहीं है। पिंड में मलिन माया निर्मल चैतन्य के साथ मिली हुई है और इस सबब से यहाँ देहियों का जल्दी भाव और अभाव यानी जन्म मरण होता है। और ब्रह्मांड में शुद्ध माया की निर्मल चैतन्य के साथ मिलौनी है। वहाँ की रचना की देहियों का बहुत काल के पीछे अभाव होता है और निर्मल चैतन्य देश में जो संतों का अथवा सच्चे मालिक का देश है, सब देहियाँ रूहानी यानी चैतन्य की बनी हुई है। वह जन्म मरण और कलेश बिल्कुल नहीं है। इस सबब से वहाँ का परमानंद और विलास सदा एक रस रहता है। इस देश की आज तक किसी मत को जो दुनिया में जारी है खबर नहीं हुई। उसका हाल और वहाँ पहुँचने की जुगत शब्द यानी सूरत और ज्ञान की धार पर सवार होकर इस युग में दया करके कुल मालिक ने आप संत रूप धर के बताई। जो कोई अपना सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति चाहे, वह सूरत शब्द योग का अभ्यास करके निज घर में पहुंच सकता है। वचन महाराज साहब भाग 6 वचन 5। पूरे संस्कार का लखाव। सतगुरु के सन्मुख आने से ही तुरंत मन का सिमटाव होवे और सहज दल कमल में चढ़ जावे, चाहे उपदेश लिया हो या न लिया हो, इसको पूरा संस्कार कहते हैं। ये खेल और है, जबकि बीमारी हो, वह तन मन सूख जावे, हड्डी हड्डी की धूल उड़ने लगे, तब सुरत मन का सिमटाव हो, वह दर्जा नीचा है। अगर कोई दिन रात भजन करे, सत्संग करे, नाम का सुमरन करे और सुरत मन का सिमटाव नहीं है, तो कर्म है, अच्छा है, करता रहे, एक रोज ऐसी हालत हो जाएगी और जिसमें कि पूरी काबिलियत है यानी चेतना भरपूर है, वह सुरतमंद है। वह सदगुरु के सन्मुख आते ही खिंच जाता है और अंतर में दर्शन पाने से फौरन उसकी प्रीत प्रतीत जागती है और वही संस्कारी है। जैसे भृंगी कीट की तलाश में रहता है और शब्द सुनाता है, जो कि लायक है उसको अपने जैसा कर लेता है, इसी तरह अगले जो संत महात्मा हुए हैं, वह संस्कारी जीवों की खोज और तलाश में निकलते थे और उनको ही सिर्फ उपदेश करते थे। आमतौर पर जैसे कि अब राजस्वामी दयाल दया फरमा रहे हैं, उपदेश नहीं करते थे और न समझौती देते थे। मगर आजकल की नई रोशनी वाले विद्या बुद्धि के गुलाम हो रहे हैं, अपनी चतुराई और बुद्धि को पेश किए बिना मानते नहीं है। जब तक उनकी बोली में उनको नहीं समझाया जाता, तब तक कदर नहीं करते। बुद्धिवानों की बोधेराई, विद्यावान नहीं कुछ पाई, बुद्धि और विद्या दोनों हारे, संत मते पर सिर धुन मारे, बुद्धि विचार से समझा चाहे, कभी न पावे भटका खावे। वो कोई अलहदा ताकत है, इसको विद्या बुद्धि वाले नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि चंद ताकतों की मिलौनी से
एक नई ताकत पैदा होती है जिसको रूह कहते हैं, और वह मरने के बाद नेस्त व नाबूद हो जाती है। ये उनकी गलती है। जितनी ताकतें हैं, मसलन गर्मी, रोशनी, बिजली वगैरह, सबका भंडार है, तो रूह का भी जरूर कोई मखजन यानी भंडार होगा। और कितनी ही ऐसी रूह आजकल पैदा हुई है जिन्होंने अपने अगले जन्म का हाल बयान किया है, तो जाहिर है कि उनका कहना गलत है। साइंस वाले कहते हैं कि हवा में गर्मी है तब सोजिश होती है, मगर क्यों ऐसा होता है, क्या इसका कारण है, इससे नावाकिफ है। और कहते हैं कि वजनदार मादे पर आकर्षण शक्ति का असर होता है। ईथर यानी आकाश बेवजनदार है, इस पर आकर्षण शक्ति का असर नहीं होता। और अगर सब वजनदार मादे का रूप बेवजनदार हालत में बदल दिया जावे तो भी आकर्षण शक्ति का असर नहीं होता। तो अब बतलाइए कि कैसे आकर्षण शक्ति सब ताकतों पर हावी हो सकती है। सिर्फ रूह ही एक ताकत है जो सब पर हावी है और सब पर हुकूमत करती है। ये लोग विद्यानार के गुलाम हैं, किसी के कहने को नहीं मानते हैं। विद्यानार के जरिए से समझाए जाएं तब मानते हैं, इसलिए इनके वास्ते यानी साइंटिफिक विद्या के तर्ज में संत मत समझाया जाता है। आगे जो संत हुए उन्होंने मामूली तौर पर वचन कहे, अब साइंस की बोली में समझाया जाएगा। सवाल, सिर्फ गुरमुख ऐसा संस्कारी होता है कि दर्शन करते ही तुरंत मन सिमटते हैं, या और भी जीव ऐसे होते हैं? जवाब, और भी होते हैं मगर बहुत कम। राधा बार बार करूं विनती, राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया काल करम के जाल में रही भोगत खेला। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों खानी। ज्ञानी जोगी फिर रहे सब मन की हानि। भागे जगा मेरा आदिता मिले सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह आधर ठिकानी। बिना संत पावे नहीं सुत सदन सानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई। गृह अनुराग जगाई के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया अघाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित रहूं गहे मन फिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर सात विलासा। धाम धाम निरखत चले आवे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे चेत उदासा। बिन सुनो कृपा करो निज चरण
जासे मांगूंगा ना प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूंगा वत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूंगा वत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूंगा वत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे दया करो दाता प्यारे चित्त चरणन लागे बार बार कर जोड़े कर साबे मैं करहूं पुकार साध संग मोहे देवनित परम गुरु दाता कृपा सिंध समरथ पुरस आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार बार बार भले जाऊं तन मन बारूं चरण पर क्या मुख से मैं गाऊं महरे करी जस कृपा करे धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहे देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आद कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं परा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम विनय और न दूसरा अब करो दया पर चर्च तुम दर एति विलंब क्यों दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं झूठे सब उत्तम दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्तम बार बार कर जो
पे कर दो मेरे राधा स्वामी। ये कीर्ति भंवर में रहे जिग मिलाती, करो पार बनना खुदा राधा स्वामी। वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन, देख अपनी अब तो चला राधा स्वामी। जगत दुख में मैं फिरा मारा मारा, महर से लगा शरण राधा स्वामी। बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु, रहूं अब तू संग में सदा राधा स्वामी। कसूरों के कारण सर में बहुत हूँ, करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी। तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु, हरो दरस देकर व्यथा राधा स्वामी। प्रभु नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक, दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी। मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है, मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी। जहाँ भी जी चाहे ले जा करके रख दो, भी चाहे ले जा करके रख दो, रखता रहूँगा तुम्हें राधा स्वामी। रखता रहूँगा तुम्हें राधा स्वामी। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे